Good morning, become second year. Now from today, we are going to start your new subject, money and financial system, मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली. ओके, इस बुक इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तुम्हें मुद्रा के कार्य, मुद्रा के फंक्शंस क्या क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे अपन. मुद्रा की वैल्यूज कैसे कैलकुलेट किया इसके बारे में डिस्कस करेंगे. और बैंकिंग सिस्टम जो तुम्हारा फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, इसकी पूरी डिटेल में एनालिसिस करेंगे. बैंकिंग कैसे वर्क करती है, एनईएफटी क्या होती है, तुम्हारी जो भी कह सकते हैं आरटीजीएस क्या होता है, ठीक है ना. ये सारी हम बात करेंगे क्या होते हैं, कैसे क्या मनी बैंक कैसे काम करते हैं, कैसे उनका लेन देन होता है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है तुम्हारा, तो ये कमर्शियल बैंक कौन कौन से होते हैं, बैंकिंग इनोवेटिव ट्रेड्स क्या होते हैं, इंडियन बैंकिंग सिस्टम में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उन सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे. और साथ में कैपिटल मार्केट या इंडियन कैपिटल मार्केट के प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे. साथ में उसके रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज सेबी के बारे में बात करेंगे तुम्हारी. यानी कि हर एक चीज़ के लिए हम एनसी के बारे में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करेंगे हम. फिर डेवलपमेंट, इसके लिए क्या क्या डेवलपमेंट, IRD क्या कहते हैं, IDBI क्या होती है, IRBI क्या होती है, ICICI क्या है, IFC क्या है, नाबार्ड क्या है, SIFT क्या है, इन सब के बारे में क्या करते हैं. ओके, तो ये तुम्हारी क्या है, एक तरह से मनी से रिलेटेड, यानी कि मुद्रा के क्षेत्र में, मनी के क्षेत्र में, अगर मनी के क्षेत्र में देखा जाए तो कहाँ कहाँ मनी का यूज होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मनी का यूज करता है. यानी कि जहाँ मुद्रा का लेन देन होता हो उन क्षेत्र में कैसे मुद्रा को हम कैलकुलेशन करते हैं, उसका कैसे मूल्यांकन करते हैं, इस बारे में डिस्कस करेंगे अभी इस बुक में. ठीक है, इसमें देखो तुम्हारी जो ये सब्जेक्ट है वो 5 यूनिट में डिवाइड है. तो हम यूनिट वाइज ही डिस्कस करेंगे, हर एक यूनिट को कवर करते हुए नेक्स्ट यूनिट पर जाएंगे. और इसके नोट्स जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में तुम्हें प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. और अगर तुम्हारे पास खुद के पास बुक हो और नहीं है तो तुम बुक कॉलेज से इशू करवा लीजिए, क्योंकि यहाँ बुक के अकॉर्डिंग ही तुम्हें क्या मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे. तो मैं इन डिटेल ना लिखते हुए उनको शॉर्ट में लिख करके तुम्हें सेंड करूँगा. डिटेल में अगर तुम्हें पढ़ने हो इन नोट्स को अंदर डीपली, तो तुम्हें क्या करना होगा कि बुक को रेफर करना होगा. ओके, अब देखो मनी की बात करते हैं. मनी होती क्या है, मुद्रा, यानी कि वह मुद्रा क्या होती है. एक शॉर्ट लैंग्वेज में कहो तो मुद्रा क्या है, जो मुद्रा कार्य करती हो. अब मुद्रा कार्य क्या है, लेन देन करना, या तो किसी से कुछ किसी को पेमेंट करना या किसी से पेमेंट लेना, यही मुद्रा काम है. या कुछ खरीदना हो, कुछ परचेसिंग करनी, कुछ सर्विस पर लेनी हो, तो हम क्या करते हैं, मुद्रा का यूज करते हैं. तो ये सब क्या है, मुद्रा के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी नीड्स को पूरा कर रहे हैं. तो वो क्या करें, तुम्हारी मुद्रा. यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि तुम तुमको लग गई तुम्हें हॉस्पिटल जाना है, तो तुम क्या करोगे, मनी की यूज़ करोगे, क्योंकि हॉस्पिटल में कौन लेगा, मनी चाहिए किसको. वो ये नहीं कहेगा तुम ऐसा करो कि यहाँ पे मेरे यहाँ झाड़ू लगा लो, पैसा लगा लो, नहीं ना. वो कहेगा मुझे मनी चाहिए, पैसा चाहिए उसे. तो वो क्या लेगा, मुद्रा लेगा. यानी कि मुद्रा का लेन देन जब हम करते हैं तो उसे बोलते हैं अपन फाइनेंशियल सिस्टम बोलते हैं. यानी कि जहाँ जहाँ हम मुद्रा का लेन देन करते हैं वो सारे क्या फाइनेंशियल सिस्टम. बिजनेस कर रहे हैं तो एक तरह से क्या है, बिजनेस में फाइनेंशियल सिस्टम ही तो एक तरह से कि हम पैसा ला रहे हैं या फिर पैसा किसी को पेमेंट कर रहे हैं. तो क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है. और मॉनेटरी ट्रांजेक्शन के लिए क्या बोलते हैं अपन उसके लिए क्या जरूरी है, मनी जरूरी है. अब से बात करता हूँ मैं बैंक. बैंक तो क्या कर रहा है, लोन प्रोवाइड कर रहा है और तुमसे वो ले भी रहा है, राइट है. कुछ से सेविंग के रूप में पैसे जमा करवा रहा है और कुछ को अगर रिक्वायरमेंट है तो उनको बस लोन भी प्रोवाइड कर रहा है, राइट है. तो बैंक हो गया तुम्हारा, या कोई कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, यानी कि कह सकते हैं कि वो इंस्टीट्यूशन जो लोन प्रोवाइड करते हो, जो फाइनेंशियल सर्विसेज देते हो, उन सब क्या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ओके, अब बात करते हैं मनी, मुद्रा. हम क्या बोलते हैं, मुद्रा या मनी. मुद्रा या वित्तीय प्रणाली एक तुम्हारा है मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम. अब बात करते हैं पहले चीज की मनी क्या होती है. मनी यानी कि वो एक नोट कह सकते हैं, मनी के नोट, करेंसी. यानी कि जैसे कि हम कहें कि जिससे मैं कुछ भी परचेस कर सकूँ, कुछ भी खरीद सकूँ, कोई भी सर्विस प्रोवाइड ले सकूँ, वो सब क्या मेरे लिए मनी है. ओके, अब तुमने उधार लिया है, फिर भी तुमको देना तो पड़ेगा ना. तो ये सब क्या है, मनी. तो एक तरह से तुमने किसी से उधार ले लिया, फिर इन फ्यूचर तुम्हें देना ही पड़ेगा. तो वो क्या दोगे, मनी दोगे तो ही नहीं. तुम कह दोगे कि भैया ऐसा कर कि मैंने तेरे तेरे से ये खरीदा, तुम मेरे से ये खरीदते हैं, ऐसा तो होगा नहीं ना, राइट है. मनी देनी पड़ेगी ना. तो ये सब क्या है, मनी. ओके, अब देखो ये होता था पहले जमाने में.
समझ लेते हैं ना कि एक आइटम के अगेंस्ट दूसरे आइटम लेना देना, ये सब पहले जमाने में तो अब नहीं होता, अब तो क्या चाहिए, मनी चाहिए उसको समझ लो। ओके, अब तुम्हारे को मनी का मीनिंग बता देता हूँ कि मनी के मीनिंग के अकॉर्डिंग देखें तो उसके बहुत भागों में बांटा गया है। पहला है इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो इकोनॉमिस्ट है उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि एक तो नैरो अप्रोच होता है मनी का, और एक अप्रोप्रिएट और एक कंप्रेहेंसिव अप्रोच। तीन अप्रोच में बांटा गया है कि नैरो, कंप्रेहेंसिव और अप्रोप्रिएट अप्रोच। ठीक है, तो बात करते हैं पहले अपन या फिर मैं कहूँ कि तुम्हारा सब्जेक्ट है, उसका कोड है 2842। ओके, तो इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव यही है कि तुम्हें फाइनेंशियल सिस्टम के प्रीलिम के लिए बताना इंडिया में फाइनेंशियल सिस्टम कैसा है कैसा नहीं, इसके बारे में तुम्हें डिटेल में नॉलेज देना। ओके, तो इसमें अपन सारी चीज़ पढ़ेंगे। एनईएफटी, बैंकिंग में एनईएफटी क्या होती है, तुम्हारे सुना होगा एनईएफटी की, ये आरटीजीएस करवाया तुमने, तो ई बैंकिंग क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रोल्स क्या होते हैं, हमारी सेबी क्या होती है, इंटरनेट बैंकिंग कैसे यूज़ करते हैं अपन, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या होता है, रिटेल बैंकिंग क्या होती है, ई बैंकिंग क्या होती है, इसी तरह डिस्कस करना। और साथ में कैपिटल मार्केट यानी सेकेंडरी और प्राइमरी मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर तुम्हारी शायद स्टॉक्स क्या होते हैं, कैपिटल क्या होती है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। स्टॉक्स क्या है, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इनके डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से डेवलपमेंट बैंक है, जैसे आईडीबीआई एक डेवलपमेंट बैंक है, आईआरबीआई एक डेवलपमेंट, आईसीआईसीआई, आईएफसीआई, ये सब क्या है, नाबार्ड, सिप्टी, ये क्या है हमारे डेवलपमेंट बैंक है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यानी कि तुम्हारा जो सिलेबस है, सब्जेक्ट है, वो मुद्रा से रिलेटेड है। मुद्रा के लिए क्या क्या डेवलपमेंट के लिए, कैसे मुद्रा का विनिमय किया जाता है, कैसे उसको एक्सचेंज किया जाता है, ये सब बात हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ओके, तो पहले हम बात कर लेते हैं मुद्रा को समझने से पहले हमें मुद्रा पता होना चाहिए कि इस बुक को समझने, इस सब्जेक्ट को समझने से पहले हमें क्या समझना चाहिए कि मुद्रा क्या होती है। तो मुद्रा यानी कि मैं कहूँ तो एक तरफ से कह सकता हूँ कि वर्णात्मक या कार्यात्मक परिभाषा है उसकी, कुछ डिस्क्रिप्टिव या फिर फंक्शनिंग। ओके, तो डिस्क्रिप्टिव की बात कर लेते हैं। फंक्शनल भी है और डिस्क्रिप्टिव भी है। अगर मैं डिस्क्रिप्टिव की बात करूँ यानी कि डिस्क्राइब में कैसे कर सकते हैं, तो एक मेन डेफिनेशन होती है मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। शॉर्ट में कहें तो क्या होगी, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा का कार्य क्या है, मुद्रा का कार्य है लेन देन करना। ओके, किसी गुड्स को खरीदना, किसी गुड्स को बिकवाने में उससे पैसा लेना, क्या लेन देन, मुद्रा का लेन देन कर, मुद्रा कार्य है वो। अब देखो मुद्रा को अगर मैं नैरो अप्रोच में कहूँ या फिर कंप्रेहेंसिव अप्रोच के अकॉर्डिंग या फिर तुम्हारी अप्रोप्रिएट अप्रोच के अकॉर्डिंग बांटता हूँ, तो मुद्रा क्या है तुम्हारे लिए। नैरो अप्रोच की बात करूँ तो इसका मीन्स क्या हुआ कि पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट करना, गुड्स और सर्विसेज खरीदना या फिर बेचना। ओके राइट, यही तुम्हारी है नैरो अप्रोच कि पेमेंट के रूप में मनी को एक्सेप्ट करना और साथ में गुड्स या फिर अदर जो भी तुम्हारे पास में सर्विसेज है उनको खरीदना या बेचना, तुम्हारी क्या होगी, मुद्रा होगी। नैरो अप्रोच का मतलब मनी इज एनीथिंग विच आई वाइडली। अब देखो कंप्रेहेंसिव अप्रोच की बात करूँ तो कंप्रेहेंसिव में मैंने लिखा था ना, मनी इज व्हाट मनी डज। मनी वह मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। अब बात करते हैं मनी को अपन डिफाइन कर सकते हैं मीन्स द वैल्यूएशंस एंड द पेमेंट। वैल्यूएशंस एंड पेमेंट यानी कि अगर मैं आज मार्केट में जाकर के टीवी खरीदता हूँ तो मनी की वैल्यू करनी मुझे, तो टीवी की जो प्राइस है वो मेरी क्या है, मुद्रा की वैल्यू है। समझ रहे हो, जितना मैं उस टीवी को खरीदने के लिए पेमेंट कर रहा हूँ वो मेरी क्या है, मनी की वैल्यू है, उस टीवी की वैल्यू है। यानी कि उस टीवी की वैल्यू को मैं मुद्रा के रूप में मापन कर सकता हूँ। अगर मैं उसे खरीदता हूँ तो कितना मुझे पे करना होगा, इसका मीन्स मैंने आज कह सकता हूँ टीवी के रूप में ये मुद्रा इतने में खरीदी है। ओके समझ में आया, यानी कि वो भी क्या है, मेरी मुद्रा है जो मैं खरीद रहा हूँ उसे। ओके, यहाँ तक कंप्लीट है। अब देखो एप्रोप्रिएट अप्रोच क्या होता है। अगर मैं एप्रोप्रिएट अप्रोच की बात करता हूँ तो एप्रोप्रिएट अप्रोच के मीन्स होता है तुम्हारा मनी इंक्लूड्स ऑल दोज थिंग्स विच आर गिवन टाइम और प्लेस जनरली करेक्ट विदाउट डाउट और स्पेशल इंक्वायरी एज मीन्स ऑफ परचेसिंग कमोडिटी एंड सर्विसेज एंड ऑफ
डिफरिंग एक्सपेंसेस, यानी कि मुद्रा क्या है, यानी कि स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित कर सकूं। क्या कहता है, यानी मुद्रा वह है जिसको मैं स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित कर सकूं, यानी कहीं ट्रांसफर करना हो तो मुद्रा को इजीली ट्रांसफर कर पाऊँ, तो मेरे लिए क्या होती है, मुद्रा होती है। ओके, कंप्लीट यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब देखो बात करते हैं लीगल डेफिनेशंस क्या होती है इसकी। अगर मैं बात करूँ कि लीगल डेफिनेशंस क्या होती है, तो इसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि एनीथिंग विच इज डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट एज मनी बिकम मनी। यानी क्या कह रहा है, कोई भी वस्तु जो राज्य के द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है वह मुद्रा हो जाती है। यानी कि राज्य के द्वारा जिस वस्तु को मुद्रा के रूप में घोषित कर दिया गया कि यह मुद्रा है, तो यानी कि वो मुद्रा है। इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं कि लीगल डेफिनेशन ये होती है कि राज्य ने डिक्लेयर किया कि ये मुद्रा है तुम्हारी, तो हम क्या मानेंगे, मुद्रा है हमारी। ओके, तो यानी कि हम कह सकते हैं, या फिर दूसरे में कहूँ तो क्या होती है, इसके अकॉर्डिंग कहता है कि हार्टे के अकॉर्डिंग मुद्रा वह है जो, मुद्रा के दो पहलू होते हैं, प्रथम यह हिसाब की इकाई है और दूसरी विधिग्राह्य है। मुद्रा की दो इकाई होती है, तो हिसाब की इकाई है और दूसरी है विधिग्राह्य। यानी कि हम ये कहते हैं कि मुद्रा जो है, एक तो क्या होगी तुम्हारी जो कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग कितना वो आती है, और एक साथ में विधिग्राह्य यानी कि बाय एनफोर्स बाय लॉ के अकॉर्डिंग जिसको बनाया गया है वो क्या कहलाती है तुम्हारी, समझे, मुद्रा। अब देखो अब मनी को एक्सेप्टेंस के रिलेटेड देखें, तो एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग मनी कैसे कर सकते हैं, यानी कि हम ये कहें कि मनी किससे मानेंगे, तो यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है जिसे हम कह सकते हैं कि वह भी कोई भी वह वस्तु हो सकती है जो सामान्यतः विनिमय के माध्यम से या मूल्य मापन के रूप में समान रूप से स्वीकार की जाती है। मुद्रा क्या होगी, वह वस्तु हो गई जो विनिमय के माध्यम से एवं मूल्य मापन के रूप में समाज में स्वीकार की जाती है। समझ रहे हो, मैंने भी तुम्हें कहा था कि क्या कहते हैं, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। तो अगर मैं कहूँ कि मिस्टर एक्स दो पर्सन है, एक एक्स है और एक वाई। एक्स ने वाई को एक प्रोडक्ट दिया है, कहते हैं कि टीवी दे दी है। अब वाई क्या कर रहा है, मिस्टर एक्स को रिटर्न में मोबाइल दे रहा है। अब यहाँ पर देखना, ये क्या दे रहा है, टीवी दे रहा है और मोबाइल दे रहा है। इतने उतने ही कंडीशन जितने की टीवी है उतने रुपए के मोबाइल ट्रांसफर कर रहा है। तो अब मिस्टर एक्स के लिए मुद्रा क्या होगी तुम्हारी, मोबाइल, और मिस्टर वाई के लिए मुद्रा क्या होगी, टीवी। ऐसा समझे, यानी दोनों के लिए मुद्रा एक जैसी है। मुद्रा यहाँ पर भी आइटम भी है, बट दोनों क्या होंगे, मुद्रा कैसे मिलेगा, मिस्टर एक्स कहेगा मुझे मुद्रा के रूप में मिला है मोबाइल, और मिस्टर वाई कहेगा मुझे मुद्रा के रूप में मिला है टीवी। तो ये क्या हो गया, यानी कि जिस वह चीज जो विनिमय के माध्यम एवं मूल्य मापन के रूप में समाज में स्वीकार की जाती है, यानी कि अगर दोनों पर्सन एग्री है तो उनके लिए क्या होगी, मुद्रा होगी। समझ आया, ओके। यह कह सकता हूं कि वह वस्तु जिसके माध्यम से दायित्व के भुगतान के रूप में स्वीकार किया गया है। अब सपोज सुना है इसको, मिस्टर एक्स से रवि 10 लाख रुपीज मांगता है। मिस्टर एक्स ने कह दिया देखो पैसा मेरे पास है नहीं, तेरे को जो करना हो कर ले। मेरे पास मेरी एक कार रखी हुई है, एक कार है, एक बाइक है, ठीक है, एक कार है, एक बाइक है, ये दोनों तू ले ले और पैसा मेरे पास नहीं है। अब रवि अगर ये दोनों एक्सेप्ट कर लेता है
समझ रहे हो? रवि कितने मांगता है मिस्टर एक्स से 10 लाख रुपीज। अगर रवि कार और बाइक को एक्सेप्ट कर लेता है या एग्री कर लेता है कि हाँ मुझे ठीक है चलो, तो इस कंडीशन में दायित्वों के भुगतान के लिए मुद्रा किसको मान रहा है मिस्टर एक्स कि कार और बाइक मेरी मुद्रा है जिसका भुगतान कर रहा हूँ अपने दायित्वों को। मिस्टर रवि को मुझे 10 लाख रुपीज देने हैं, तो उस 10 लाख के अगेंस्ट में उसे क्या दे रहा हूँ, एक कार दे रहा हूँ और एक बाइक दे रहा हूँ। तो रवि मिस्टर एक्स के लिए मुद्रा क्या हो गई, कार और बाइक एक तरह से मुद्रा है, और रवि के लिए मुद्रा क्या हो गई, कार और बाइक उसकी मुद्रा हो गई कि उसने एक्सेप्ट किया। ऐसा समझे? यानी कि कोई भी आइटम अगर मुद्रा के रूप में एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उसे हम क्या मान लेते हैं, मुद्रा मानते हैं। ओके, देखो आज अपन इस बुक के बारे में खाली डिस्कस कर रहे हैं, कल से हम प्रॉपर तरीके से इस बुक को स्टार्ट करेंगे तुम्हारी। तो इसीलिए अभी तुम्हें खाली इसको समझना है कि मुद्रा क्या होती है, कैसे वर्क करती है। ठीक है, अब बात करते हैं अगला। एक और है श्री कॉल। कॉल क्या कहता है, कॉल के अकॉर्डिंग मिस्टर कॉल ने कहा है कि मुद्रा वह है केवल क्रय शक्ति है, यानी मुद्रा से मैं चाहूँ जो खरीद सकता हूँ। ये तो राइट बात है, मुद्रा से अपन चाहे जो खरीद सकते हैं। तो ये कहता है कि मुद्रा केवल क्रय शक्ति है जो वस्तुएं खरीदती है। समझ रहे हो? मुद्रा क्या होती है, यानी कि जो जिस केवल क्रय शक्ति है जिससे मैं चाहे जो वस्तु खरीद सकता हूँ। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुद्रा को अपन मानते हैं कि मुद्रा एक तरह से क्रय शक्ति है। क्यों है? क्योंकि जो चाहे वो वस्तु अपन खरीद सकते हैं उसमें। ओके, यहाँ तक कंप्लीट समझ में क्या? अब देखो मार्शल ने क्या कहा। मार्शल ये कहता है कि मनी के बारे में मार्शल क्या कह रहा है, देखो सुनना। मार्शल ने कहा मुद्रा में भी वे सभी वस्तुएं सम्मिलित होती है जो किसी विशेष समय और स्थान पर बिना संदेह और बिना विशेष जांच पड़ताल के वस्तुओं और सेवाओं के अथवा अन्य व्यय के भुगतान के साधन के रूप में सामान्यतः प्रचलित होती है। यानी कि इसने भी यही कहा है कि कोई भी वस्तु हो सकती है जो किसी विशेष समय या स्थान पर बिना किसी संदेह अथवा विशेष जांच पड़ताल के, समझ रहे हो, बिना किसी संदेश के बिना किसी जांच पड़ताल के अगर जिसको स्वीकार कर लिया जाता है भुगतान के लिए, वो तुम्हारी क्या बन जाती है, मुद्रा बन जाती है। समझ आएगा? यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है कि मुद्रा को हम ये कह सकते हैं जिसके द्वारा, मुद्रा वह वस्तु है जिसके द्वारा मैं अपनी सारे के सारे दायित्वों को भुगतान कर सकूं, अपनी विनिमय कर सकूं या कुछ खरीद सकूं, वो सब क्या मेरे लिए मुद्रा है। ओके, तो आज तो मुद्रा क्या होती है, कैसे क्या होता है, कल हम बात करेंगे मुद्रा की प्रॉपर डेफिनेशंस की, क्या क्या डेफिनेशंस किस किस ने दी है। पहले अपन ने क्या डिस्कस किया, मुद्रा के कार्य की बात कर लेते हैं। मनी एंड नियर मनी, मुद्रा के 4 कार्य हैं। कौन कौन से? माध्य, मान, माप, भंडार। यानी कि मनी के 4 कार्य होते हैं जिसे हम डिस्कस करें तो तुम्हारा पहला होता है एक्चुअल मनी, नियर मनी, और सेकंड है तुम्हारे पास ओके। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि एक हो गया, मनी इज द मैटर ऑफ फंक्शंस फॉर अ मेजर, अ मीडियन, अ स्टैंडर्ड और अ स्टोर। मेजर, मीडियन, स्टैंडर्ड और स्टोर के रूप में मुद्रा के कार्य होते हैं। अब मुद्रा की बात करें तो मुद्रा के 2 प्रमुख कार्य हैं, एक तो है तुम्हारा प्राइमरी और एक है तुम्हारा सेकेंडरी। समझेगा? 2 प्रमुख कार्य होते हैं, तो प्राइमरी कार्य होता है और एक सेकेंडरी, यानी कि स्टैटिक फंक्शंस और एक प्रायोगिक फंक्शंस, या फिर कह सकते हैं कि ओके डायनेमिक फंक्शन जिसको बोलते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यानी कि मुद्रा के बारे में सिंपली तुम्हें ये समझना है कि मुद्रा होती क्या है, फिर आगे अपन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होती है, कैसे क्या होता है। अभी अपन उस चीज़ में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि अभी अपन इस चीज़ को स्टार्टिंग करके और ओके। जैसे कि प्राइमरी मार्केट के बारे में बताऊँ तो क्या हो गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज,
यानी किसी वस्तु को एक्सचेंज करने के लिए एक तरह से मीडियम मनी। मनी क्या, आज कुछ भी खरीदते हो तो तुम क्या करते हो, मुद्रा का यूज़ करते हो। अगर तुम्हें क्या कहते हैं जींस खरीदते, अपने कपड़े खरीदने, क्या करोगे, मुद्रा का यूज़ करोगे। अगर तुम्हें कहीं पर कुछ खाना है, कोई फास्ट फूड खाना, तो इसका यूज़ करोगे, मुद्रा का यूज़ करोगे। अगला क्या हो गया, मनी इज़ अ मेजर ऑफ वैल्यू। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ वैल्यू कैसे करते हैं, यानी कि मुद्रा क्या होती है तुम्हारी, मुद्रा मापक, मूल्य मापक, यानी कि वह आइटम जिससे मैं किसी दूसरी आइटम की मूल्य को मापता हूँ, यानी कि उसके मूल्य को डिसाइड करता हूँ, वह क्या होगी, मेरे लिए मुद्रा हो गई। ठीक है, अगला क्या हो गया हमारे पास में, तो अगला हो गया मूल्य संचय का साधन, स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स क्या हुआ कि मैं क्या कर सकता हूँ कि स्टोर करना, मनी इज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि हम मनी को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि उन्हें संग्रह कर सकते हैं। तो वो क्या होती है, नष्ट होने के कारण उसके मूल्य में कमी की संभावना रहती है। किंतु मुद्रा के धन संचय, देखो मुद्रा का जितना तुम संचय करोगे, समझना इस चीज को। आज मेरे पास 500 रुपये है, समझे, 10 साल बाद भी, 10 ईयर बाद भी ये 500 ही रहेंगे। 500 के ऐसा नहीं है कि कम हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे। तो उसका क्या मतलब है, क्या 500 का नोट अगर तुम आज रख देते हो तो 10 ईयर बाद में वही जो 500 का नोट ही मिलेगा, तुम्हें 300 का नोट नहीं मिलेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मुद्रा को हम मनी के रूप में स्टोर कर सकते हैं, स्टोर भी किया जाता है। ओके, अगला लास्ट क्या है तुम्हारे पास में, यानी कि एक और चीज अपन यानी बेसिस ऑफ डेफर्ड पेमेंट, यानी कि क्या कह सकते हैं इसको, स्थगित भुगतानों का आधार। डेफर्ड पेमेंट में क्या होता है, मुद्रा के माध्यम से सौदे का तत्काल भुगतान न कर भविष्य में स्थगित किया जा सकता है। समझ रहे हो, स्थगित कैसे करना है, जैसे कि आज मैंने तत्काल भुगतान नहीं करके गए, कभी और बाद में करूंगा, ये कह दिया मैंने। तो इसमें क्या हुआ, भविष्य में स्थगित कटनाई होती है, किंतु मुद्रा के माध्यमों के वर्तमान की भविष्य में करना की है, तो भविष्य की समझ। अब क्या हो रहा है कि मैंने तुम्हें कह दिया कि मैं 5 मंथ बाद तुम्हें इतना पेमेंट करूंगा, तो तुम कहोगे सर 5 मंथ बाद इसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो मैंने क्या कर दिया, आज के बेस पर 5 साल के बाद की वैल्यू काउंट कर दी। ओके, तो ये क्या हुई मेरे लिए कि मैंने स्थगित वैल्यू को निकाल लिया। ओके, कंप्लीट यहाँ तक। आज के लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड ऑन फर्स्ट यूनिट ऑफ मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम, और साथ में हम डिस्कस पूरी यूनिट को एक साथ नहीं करेंगे, थोड़ा छोटे छोटे करेंगे। ओके, थैंक यू।